कैंसर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी के सेल्स एबनॉर्मल तरह से ग्रो या डिवाइड होने लग जाते हैं। हमारा शरीर मिलियंस ऑफ सेल से बना होता है जो लगातार डिवाइड और रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। जब ये नॉर्मल सेल डिवीजन का प्रोसेस बिगड़ जाता है तो सेल्स अनकंट्रोल होकर एक मास या ट्यूमर बना लेते हैं। ये ट्यूमर्स बॉडी के अलग अलग पार्ट में डेवलप होकर दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकते हैं। इससे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस पर असर पड़ता है। इस वीडियो में हम कैंसर के कारणों को जानेंगे, इसके प्रमुख लक्षणों को समझेंगे, साथ ही कुछ होम रेमेडीज और दवाओं की भी बात करेंगे जो इसे ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम कैंसर के टाइप्स की बात करें तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स की वजह से कई तरह का हो सकता है। जैसे कार्सिनोमाज कैंसर का बहुत ही कॉमन टाइप होता है जो स्किन, लंग्स, पैनक्रियाज, किडनी और दूसरे ऑर्गन से डेवलप होता है। ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सार्कोमाज बोन्स और कार्टिलेज से डेवलप हो सकते हैं। ल्यूकेमियाज खून बनाने वाले टिश्यूज जैसे बोन मैरो से डेवलप हो सकते हैं और ब्लड में एबनॉर्मल सेल्स के नंबर को बढ़ा देते हैं। लिम्फोमास लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा होता है, इसमें लिम्फ नोड स्प्लीन का कैंसर होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कैंसर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड टिश्यूज से कैंसर डेवलप होता है। इसमें ग्लियोब्लास्टोमा, मेनिंजियोमा हो सकता है। जर्म सेल्स ट्यूमर्स स्पर्म और ओवम से होता है। इसका एग्जाम्पल मेल्स में टेस्टिकुलर कैंसर और फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर होता है। कैंसर ऑफ अननोन प्राइमरी भी कैंसर का एक टाइप होता है जिसमें बॉडी में कैंसर तो होता है बट ये कहाँ से डेवलप हुआ होता है उसका ओरिजिन या साइट क्लियर नहीं होता। इन सभी को किसी दूसरी वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे कैंसर में दिखाई देने वाले कुछ प्रमुख लक्षणों की बात करते हैं। कैंसर के सिम्टम्स उसके स्टेज पर डिपेंड करता है और अलग अलग हो सकता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो अगर किसी इंसान का वजन बिना किसी कारण तेजी से कम हो रहा है तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आपको लंग्स या थ्रोट कैंसर है तो आपको लंबे समय तक कफ रह सकता है और बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी इंटरनल ऑर्गन के कैंसर होने पर आपके यूरिन या स्टूल से अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो सकती है। इन सब के अलावा कैंसर में आपको एबनॉर्मल स्वेलिंग, थकान, लगातार होने वाला दर्द और डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर के कारणों की। इसके कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं, जैसे कभी कभी आपके डीएनए में जेनेटिक म्यूटेशन या कोई बदलाव होता है जिससे कैंसर का चांस बढ़ जाता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे केमिकल, रेडिएशन, इन्फेक्टियस एजेंट्स और एचपीवी या हेपेटाइटिस बी के वायरस भी कैंसर का कारण हो सकते हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको भी कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अब अगर बात करें कैंसर को ठीक करने वाली कुछ होम रेमेडीज की तो आपको बता दें कि कैंसर का सही इलाज मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविजन में होता है। होम रेमेडीज कैंसर को डायरेक्ट ठीक नहीं कर सकती। कैंसर के लक्षण दिखने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर्स आपकी डायग्नोसिस के बाद सही तरह से आपका इलाज करते हैं। कैंसर के शुरुआती लक्षणों को ठीक करने वाली कुछ दवाओं की बात करें तो अश्वगंधा एक फेमस आयुर्वेदिक हर्ब है जो स्ट्रेस को कम करके आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि कैंसर को मैनेज करने के लिए अच्छी इम्यूनिटी मददगार हो सकती है। हल्दी का एक्टिव कंपाउंड सरक्यूमिन कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया गया है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज कैंसर सेल को टारगेट करने में मदद करती हैं। कैंसर के इलाज में मॉडर्न मेडिसिन में कई तरह की दवाइयां और थेरेपीज इस्तेमाल की जाती हैं। कीमोथेरेपी एक पावरफुल कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है जो कैंसर के सेल्स को मारकर उनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करती हैं। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है जैसे एक्सरेज या प्रोटॉन्स जो कैंसर सेल्स को टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय करती हैं। कैंसर को ठीक करने में सर्जरी भी एक ऑप्शन है जिसमें अफेक्टेड एरिया के टिश्यूज को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद कर सकती हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। किसी भी चीज को बिना अपने डॉक्टर की सलाह के ना करें। उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।